रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक दैट इज़ इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। इनर्टनेस का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ऐसे एलिमेंट्स जो कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं। और कौन से मेटल्स की बात हो रही है? नोबल मेटल्स की, जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएं तो उसका जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये एलिमेंट्स, ये हमारे पास ग्रुप्स आ रहे हैं। इसमें जो बिल्कुल सेंटर में हमारे पास जो एक हिस्सा ब्लॉक डी ब्लॉक पाया जाता है, इसको एस कहते हैं, इसको पी और इसको डी, और नीचे वाले को एफ कहते हैं। यहाँ पर जो दो लाइनें होती हैं लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज की, ट्रांजिशन मेटल्स पाए जाते हैं। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं और इनको ही नोबल मेटल्स बोलते हैं। और इनकी इनर्टनेस की हम बात कर रहे हैं, इनकी कम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। रीज़न क्या है? ये लो रिएक्टिविटी होने की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी, यानी इन बहुत हार्ड होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो तब ये हाई एनर्जी और लो रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को भी रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, यानी ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देते। ठीक है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को जब ऐड नहीं होने देते, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की जो लूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और कोरियन का प्रोसेस भी रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी इनके ऊपर जंग नहीं लगता इतना, समझ रहे हैं, और रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। और ये फ्री इन नेचर में पाए जाते हैं क्योंकि कम रिएक्टिव होते हैं। ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो फिर ये कंबाइंड स्टेट में चले जाते हैं। एग्जाम्पल कई सारी हैं। ठीक है, रोडियम है, प्लाटीनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, मरकरी और कापर भी जो है वो इसी में ही आते हैं। मरकरी जो थर्मामीटर में यूज़ होता है। ठीक है, और अगर हम इनकी यूजेस की बात करें तो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। ठीक है, और फॉर द बेस्ट ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में यूज़ होते हैं एज अ कैटलिस्ट। कई सारी आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं जिसमें निकल और प्लाटीनियम यूज़ होते हैं एज अ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट वो होते हैं केमिकल कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, डेंटल फील्ड में दांत में जो है ये देखें, सिल्वर या गोल्ड का मेटल जो है वो यूज़ होता है डेंटल फील्ड में, दांत को भरने के लिए, दांत में जब खराबी आ जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट द इनर्टनेस ऑफ द नोबल मेटल्स एंड दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। बुक में कई सारी एग्जांपल हैं, 4-5 आप लोग याद कर लें पेपर के हवाले से, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।